नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 7 साहसी सलोनी। परंतु इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बच्चों, साहसी मतलब जो किसी से डरती नहीं है, साहसी है, बहादुर है, ठीक है। तो साहस करने वाली, जिसमें साहस करने का दम है। बच्चों, क्या आपने नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स फॉर चिल्ड्रन का नाम सुना है? जी हाँ, कुछ बच्चों ने तो सुना होगा। बच्चों, हर साल 26 जनवरी वाले दिन नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स फॉर चिल्ड्रन जो है वो बच्चों को दिया जाता है। नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स फॉर चिल्ड्रन को हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार, और ये रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस वाले दिन प्रधानमंत्री द्वारा बच्चों को दिया जाता है। जो बच्चे बहादुरी दिखाते हैं अपने जीवन में, उनको पूरे देश से ढूंढ कर जो है वो उनकी कहानियां सुनते हैं और उनको सुनाया भी जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि भारत में हर वर्ष 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर बहादुर बच्चों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। भारतीय बाल कल्याण परिषद ने 1957 में ये पुरस्कार शुरू किए थे। पुरस्कार के रूप में एक पदक मतलब मेडल, प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट और नकद राशि दी जाती है। नकद राशि पता है आपको, कैश दिया जाता है। सभी बच्चों को विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने तक वित्तीय सहायता भी दी जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है। 26 जनवरी के दिन ये बहादुर बच्चे हाथी पर सवारी करते हुए गणतंत्र दिवस परेड में सम्मिलित होते हैं। तो बच्चों, देखा कितना गौरवपूर्ण बात है ये कि इन बहादुर बच्चों को हाथी पर बिठाते हैं और गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है उसमें सम्मिलित किया जाता है। बच्चों, इसमें पुरस्कार जो है वो बच्चों को जो दिए जाते हैं वो बच्चे सिविलियन होते हैं, उनका आर्मी से कोई भी ताल्लुक नहीं होता। उनकी उम्र जो है वो 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे ही होते हैं और ये 1957 से शुरू किया गया था। तो बच्चों, आशा है मुझे आपको यह जानकारी सुनकर कुछ अच्छा लगा होगा और आपको भी राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पाने का मन कर रहा होगा। तो बच्चों, उसके लिए आपको साहस दिखाना है, वीरता दिखानी है, लोगों की मदद करनी है, तो आप भी इस पुरस्कार को पाने योग्य बन सकते हो। तो बच्चों, आज हम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के संदर्भ में वीरता दिखाने वाली लड़की की कहानी पढ़ने वाले हैं और आपकी कहानी का नाम है साहसी सलोनी। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी। बच्चों, अब आपने गणतंत्र दिवस पर पुरस्कृत साहसी बच्चों के बारे में तो थोड़ी जानकारी ले ली। अब हम एक और चीज के बारे में बात करना चाहते हैं जिससे बड़े ज्यादा बच्चे जो है वो डरते हैं, वो है भूत। क्या आपने कभी भूत देखा? नहीं देखा ना? फिर भी आप डरते हो, क्यों? क्योंकि आपको लगता है भूत होते हैं, परंतु भूतवास जैसी कोई भी चीज नहीं होती। बच्चों, किसी बात पर विश्वास करने से पहले उसे जांच परख लेना चाहिए। ऐसी ही लड़की के बारे में आज हम कहानी पढ़ने वाले हैं जिसने हिम्मत दिखाई और गांव वालों का भूत का डर जो है उसे बाहर निकाला। जंगल के पास वाले गांव में सलोनी अपनी माँ के साथ रहती थी। सलोनी की माँ मिट्टी के बर्तन और मूर्तियाँ बनाती थी। स्कूल से लौटकर सलोनी भी अपनी माँ की सहायता करती थी। उसे मूर्तियों को रंगने में बड़ा आनंद आता था। सप्ताह में एक दिन सलोनी की माँ मूर्तियाँ लेकर शहर जाती थी। गांव में अधिकतर कारीगर और दस्तकार रहते थे। उनका शहर आना जाना लगा रहता था। वे सभी जंगल के रास्ते ही जाते थे क्योंकि जंगल के रास्ते से शहर पहुंचने में बहुत कम समय लगता था। एक दिन रात के समय अचानक जंगल की ओर से घंटा बजने की आवाज आने लगी। गांव वाले एक दिन रात के समय अचानक जंगल की ओर से घंटा बजने की आवाज आने लगी। गांव वाले नींद से उठकर बैठ गए। सब हैरान थे कि जंगल में घंटा कौन बजा रहा है। किसी को कुछ समझ न आया। अगले दिन दोपहर में भी कुछ घंटे की आवाजें सुनाई दी। रात को घंटे की आवाज बड़ी स्पष्ट सुनाई देने लगी। गांव वाले डर गए। एक व्यक्ति बोला, जंगल में अवश्य कोई भूत आ गया है।
घंटा बजने की आवाज अक्सर सुनाई देने लगी। जंगल में भूत होने की बात सबके मन में बैठ गई। किसी ने हिम्मत नहीं की कि जंगल में जाकर पता लगाए। धीरे धीरे लोगों ने भूत के डर से जंगल में जाना बंद कर दिया। सलोनी की माँ भी जंगल से मिट्टी लेने जाने में घबराने लगी, लेकिन सलोनी एक समझदार, निडर और साहसी लड़की थी। उसे भूतों में बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसने गांव वालों को समझाया कि भूत वूत कुछ नहीं होते, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जंगल के बाहर से चक्कर लगाकर शहर जाने में गांव वालों को कठिनाई होने लगी। उनके काम धंधे पर भी असर पड़ने लगा। एक दिन सलोनी की माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। सलोनी ने कहा, माँ आज मैं मूर्तियाँ लेकर शहर चली जाती हूँ। माँ ने रोकने की कोशिश की, पर सलोनी ना मानी। उसने मन ही मन जंगल के रास्ते से ही शहर जाने की ठान ली थी। सलोनी बड़ी सावधानी से मूर्तियों का टोकरा लिए जा रही थी। तभी उसे बंदरों की खों-खों सुनाई दी और घंटे की आवाज भी आने लगी। सलोनी थोड़ा घबरा गई, लेकिन वह हिम्मत करके आवाज की दिशा में बढ़ने लगी। वहां का दृश्य देखकर सलोनी की हंसी छूट पड़ी। एक पेड़ पर एक घंटा लटका था और बंदर उछल कूद कर रहे थे। इससे घंटा हिल रहा था और बज रहा था। बंदर शायद किसी आते जाते राहगीर का घंटा उठा लाए थे। सलोनी शहर में दुकानदार को मूर्तियां देकर जल्दी ही गांव वापस लौट आई। उसने मां को कुछ न बताया। अगले दिन उसने गांव में खबर फैला दी कि वह आज जंगल के भूत को पकड़ने जा रही है। जिसे चलना है उसके साथ चले। पहले तो कोई तैयार नहीं हुआ, पर सलोनी की हिम्मत देखकर मुखिया जी अपने कुछ आदमियों के साथ लेकर चलने को मान गए। सलोनी ने स्कूल के कुछ बच्चे भी साथ रोक लिए। सलोनी आगे आगे और पीछे पीछे मुखिया और बच्चे। अभी थोड़ा ही आगे गए थे कि घंटे की आवाजें आने लगी। मुखिया जी और उनके आदमियों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी, पर सलोनी निडर आगे बढ़ती रही। बच्चे शोर मचाने लगे। सलोनी, कहाँ है भूत? अभी दिखाती हूँ, सलोनी ने कहा। पेड़ की ओर इशारा करते हुए सलोनी बोली, वे देखो कितने सारे भूत। अरे ये तो बंदर हैं, कहकर बच्चे हंसने लगे। मुखिया जी, वह देखिए पेड़ पर लटका घंटे वाला भूत, सलोनी ने पलट कर कहा। मुखिया जी ने सामने का नजारा देखा। उन्हें बात समझते देर न लगी। वे भी खिलखिलाकर हंस पड़े। मुखिया जी के आदमी भी हंसने लगे। वे बोले, ये तो घंटे वाला भूत नहीं बल्कि हंसाने वाला भूत निकला। ये तो घंटे वाला भूत नहीं बल्कि हंसाने वाला भूत निकला। तो बच्चों, देखा आपने कैसे एक छोटी सी लड़की सलोनी ने सब गांव वालों की परेशानी को दूर कर दिया। अगर वो हिम्मत ना करती और उस जंगल में ना जाती तो यह घंटे वाले भूत का राज बना रहता। तो बच्चों, हिम्मत दिखानी चाहिए और हमें भी काम करना चाहिए जिससे दूसरों को मदद मिले। अच्छा, आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो बच्चों, अब पढ़ते हैं हम इस कहानी के शब्दार्थ और मुहावरे। आनंद, खुशी, प्रसन्नता। आनंद, खुशी, प्रसन्नता। दस्तकार, हाथ से काम करने वाले। दस्तकार, हाथ से काम करने वाले। स्पष्ट, साफ। स्पष्ट, साफ। विश्वास, यकीन। विश्वास, यकीन। कठिनाई, मुश्किल। कठिनाई, मुश्किल। ठान लेना, पक्का इरादा कर लेना। ठान लेना, पक्का इरादा कर लेना। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, घबरा जाना। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, घबरा जाना। तो ठान लेना और चेहरे पर हवाइयां उड़ना, ये दोनों मुहावरे हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं हमारी भाषा को और सुंदर और आकर्षक दिखाने के लिए। तो बच्चों, आशा है आपको शब्दार्थ और मुहावरों का अर्थ पता चल गया होगा। तो चलिए अब इनके वाक्य बनाइए। धन्यवाद।